So, good morning everyone present here, respected principal ma'am, teachers and all the students. So, this is Sakshi Singh and Sakshi Maurya, and here we are for performing the pediatric life support on child. So, child is someone who has aged from 1 year to 12 years of puberty. Now, if we see the major cause जो होता है चाइल्ड में कार्डियक अरेस्ट का, अगर हम वो डील करें तो मेनली ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी की वजह से चाइल्ड में कार्डियक अरेस्ट आता है और वहां पे हमें सीपीआर की नीड होती है। देन इफ यहाँ पे हम दो सिनेरियोज डील करेंगे, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि कोलैप्स आपके सामने हुआ है, लाइक कोई चाइल्ड, आपने किसी को देखा है, कोई चाइल्ड है आपके सामने एंड वो आपके जस्ट सामने कोलैप्स हुआ है, और दूसरा होता है नॉन विटनेस द कोलैप्स, मतलब यू फाइंड आउट समवन लाइक डाउन ऑन फ्लोर बट आपको नहीं पता वो कोलैप्स कब हुआ है। तो यहाँ पे हम दो तरह से डील करते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि वो कोलैप्स कब हुआ है, लाइक अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में भी हैं, जनरल राउंड्स के दौरान आपको दिखता है कोई कोलैप्स है जो कि आपके सामने नहीं हुआ है, वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे पहले हम जाते हैं उसको उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। वहां पे रिस्पॉन्सिवनेस हम कैसे चेक करते हैं ये परफॉर्म करके बताएंगे। पहले वहां पे हम सीन सेफ्टी इंश्योर करेंगे। अगर हॉस्पिटल सेटिंग में है तो ठीक है, बट अगर हमें कम्युनिटी सेटिंग्स में कोई ऐसे ऑलरेडी कोलैप्स इंसान चाइल्ड मिला है, पहले वहां पे इंश्योर द सीन सेफ्टी फर्स्ट। सबसे पहले हम पेशेंट को या फिर किसी भी चाइल्ड को सेफ जगह पे प्लेस करते हैं। उसके बाद हम रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे। तो हम कैसे रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, हम उस चाइल्ड के शोल्डर पे टैप करके उससे पूछते हैं कैसे हो बेटा, क्या हुआ, आंखें खोलो, ऐसे हम इसका रेस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। मेक श्योर कि आपने चाइल्ड को एक फर्म सरफेस पे प्लेस किया है, एंड इसके बाद भी अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, वहां पे हम पहले असेसमेंट स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हम हेल्प के लिए इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स को कॉल करते हैं। बट यहाँ पे हम सेकेंड सीन अगर देखते हैं जहां पे आपके सामने कोलैप्स हुआ है, यू हैव विटनेस द कोलैप्स, तो आपको पता है ये बच्चा जस्ट अभी कोलैप्स हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले जाके इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, उन्हें एडी लाने के लिए कहते हैं, एंड देन वापस आके वहां पे चेस्ट कंप्रेशन या सीपीआर के प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सीपीआर के प्रोसीजर में जो फर्स्ट होता है उसको हम असेसमेंट, हमें वहां पे असेस करना है। असेस क्या करना है, हमें वहां पे उसकी पल्स असेस करनी है। पल्स असेस करने के लिए चाइल्ड में दो साइट होती हैं, एक कैरोटिड और एक फीमोरल। बिलो द एज ऑफ 8 इयर्स हम उनकी फीमोरल साइट चेक करते हैं क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेट होती है, और 8 इयर्स से ऊपर या 10 इयर्स से ऊपर का अगर चाइल्ड है तो हम उनकी कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। नाउ साक्षी विल टेल यू हाउ टू चेक द पल्स। फ्रॉम मिड लाइन हम नेक के मिड लाइन में ट्रेकिया को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे 2 सेंटीमीटर लेफ्ट या राइट जाते हैं, वहां पे स्टर्नोक्लेफ्टोमास्टोइड मसल्स के ग्रुप में हमें कैरोटिड पल्स फाइंड होती है नॉर्मली। लेफ्ट और राइट दोनों साइड, लेफ्ट और राइट दोनों साइड हम उसे फील कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपने पल्स चेक कर लिया, आपको पल्स फाइंड आउट नहीं हुई है, अब हम ब्रीदिंग चेक करते हैं। ब्रीदिंग, लुक, लिसन एंड फील, और ये पल्स एंड ब्रीदिंग हमें साइमल्टेनियसली करनी है। यहाँ हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक प्रोसीजर की बात करें जस्ट बिकॉज आप क्लियरली समझ पाए, बट अगर आप कहीं पे सीपीआर का प्रोसीजर स्टार्ट करने वाले हैं, आपको पल्स और ब्रीदिंग दोनों साइमल्टेनियसली चेक करनी है। नाउ ब्रीदिंग चेक करने के लिए लुक, लिसन एंड फील। लुक फॉर द चेस्ट राइज, और उसी टाइम पे इस पोजीशन में अगर आप चेस्ट राइज देखेंगे, उसके बाद आप उनकी नोज के पास अगर आपका फेस होगा तो आप ब्रीथ एयर फील कर सकते हैं और ब्रीथ साउंड भी सुन सकते हैं। तो आपका लुक, लिसन, फील तीनों चीजें एक साथ हम यहाँ पे साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर ले रहे हैं। देन आपका असेसमेंट हो चुका है, एंड यहाँ पे 3 सिचुएशन। यस मैम, एंड यहाँ पे पल्स फील करेंगे, कैरोटिड फिर से हम पल्स फील करेंगे, आपको तभी भी वहां पे पल्स नहीं मिली है। एंड नाउ यहाँ पे 3 सिचुएशन बनती है। पहली, आपको पल्स फेल्ट हुई है, ब्रीदिंग फेल्ट है, बट फिर भी वो अनरिस्पॉन्सिव है, तो हम उसको रिकवरी पोजीशन देते हैं, दैट इज साइड लाइन पोजीशन। हम ताकि अगर एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सके वहां पे या फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट कर सके, और उसको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए रखते हैं उस पेशेंट को। नाउ आपको पल्स फेल्ट हुई है बट ब्रीदिंग तभी भी फेल्ट नहीं हुई है, वहां पे हम सिर्फ रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं। रेस्क्यू ब्रीथ हम 1 सेकेंड लास्ट करता है, फॉर एवरी 2 to 3 रेस्क्यू ब्रीथ हम देंगे फॉर 1 मिनट। एंड रेस्क्यू ब्रीथ के लिए हमारे पास हॉस्पिटल सेटिंग में एक फेस शील्ड होती है जो कि हम आपको दिखाना चाहते हैं। हम डायरेक्टली, अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में हैं तो आप डायरेक्टली रेस्क्यू ब्रीथ नहीं देना चाहिए आपको, आपके पास फेस शील्ड अवेलेबल होती है, यूज दैट रिसोर्सेज। और अगर आप कम्युनिटी एरिया में हैं वहां पे यू कैन यूज योर हैंकी टू प्रिवेंट द क्रॉस इन्फेक्शन। दिस इज द रेस्क्यू, दिस इज द फेस शील्ड, वी विल प्लेस दिस व्हाइट पोर्शन विल बी प्लेस्ड ऑन द लिप्स ऑफ द चाइल्ड। एंड इसके बाद अगर आप रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं तो क्रॉस इन्फेक्शन के हम चांसेस बहुत ही मिनिमाइज कर देते हैं या फिर खत्म कर देते हैं।
तो ये इसलिए था कि आपको पल्स फेल्ट हुई है पर ब्रीदिंग फेल्ट नहीं हुई है, तो सिर्फ ब्रीदिंग के लिए वी विल गिव द रेस्क्यू ब्रीदिंग। नाउ द थर्ड कंडीशन इज नो पल्स फाउंड, नो ब्रीदिंग। यहाँ पे आपको एडी के लिए आपको चेक करना है कि एडी आपको जल्दी अवेलेबल हो जाए एंड देन स्टार्ट द क्वालिटी सीपीआर इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल। नाउ यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि आप सिंगल रेस्क्यूअर हैं। ऐसा कभी कई बार होता है कि आपने अपने सामने कोलैप्स देखा तो आपको दूसरे के आने का वेट नहीं करना है। एज अ सिंगल रेस्क्यूअर 30:2 का कंप्रेशन रेशियो होता है, जिसमें 30 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और 2 ब्रीथ देते हैं। नाउ वी विल शो यू, नो फर्स्ट लेट मी टेल यू द चेस्ट कंप्रेशन की साइड या रेशियो या उनकी डेप्थ कितनी होती है। तो जो साइड होती है चेस्ट कंप्रेशन की वो बिलो द 2 सेंटीमीटर, पहले हम ये निप्पल लाइन को मिडिल ऑफ द निप्पल लाइन बिलो द 2 सेंटीमीटर, हम ये जो 2 फिंगर्स हैं ये 2 सेंटीमीटर आपकी मेजर कर सकती हैं, यहाँ से मेजर करते हैं और उसके बाद वो असेस करते हैं साइड है। और हम जिफॉइड प्रोसेस के ऊपर चेस्ट कंप्रेशन नहीं देते हैं बिकॉज इट कैन कॉज इंजरी टू द इंटरनल ऑर्गन्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डेप्थ, क्या डेप्थ होती है चेस्ट कंप्रेशन की? 5 सेंटीमीटर से ज्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए, 2.5 इंचेस और 5 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ होती है। एंड नाउ इफ वी शो द चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट, place your dominant hand on the chest on the given side, place your dominant hand, heel of the dominant hand on the given side, then place another hand interlock but do not touch the dominant hand's finger on the chest, okay? ये आपके फिंगर्स ऊपर की तरफ रहेंगी, नीचे नहीं रहेंगी, बिकॉज अगर किसी के नेल्स हैं जो भी हैं तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है और आपके नकल्स में भी इंजरी हो सकती है क्योंकि आप जब वहां पे प्रेशर देंगे। एंड इन दिस पोजीशन आपके आर्म एक्सटेंडेड पूरे होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बॉडी मैकेनिक्स का भी ध्यान रखना है, आपके आर्म सीधे होने चाहिए। नाउ स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन, 30 चेस्ट कंप्रेशन देना क्योंकि यहाँ पे सिंगल रेस्क्यूअर है, तो मैं काउंटिंग करूंगी एंड शी विल गिव द चेस्ट कंप्रेशन। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030। एंड इसके बाद सिंगल आपको तुरंत यहाँ पे रेस्क्यू ब्रीदिंग देनी है। अब उसके लिए दो मैन्यूवर होते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड। इसमें आपको हाथ इसके हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड अगर हम कौन के दिखाएं तो हाथ आपका बेबी के चाइल्ड के फोरहेड पे होगा एंड दूसरे हाथ की जो ये 2 फिंगर्स है वो बेबी के मैंडिबल को लिफ्ट करेंगे, ओके? सो नाउ वी विल सी द हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड से हम कैसे रेस्क्यू ब्रीदिंग दे सकते हैं। नोज को पिंच करके रखना है ताकि हम मैक्सिमम एयर ब्रीदिंग प्रोवाइड कर सकें एंड लुक फॉर द चेस्ट राइज, simultaneously look for the chest rise and again that start your chest compression of 30:2। ये हमें 5 साइकिल्स एटलीस्ट परफॉर्म करनी है इफ यू आर सिंगल रेस्क्यूअर। अगर तब तक दूसरा रेस्क्यूअर आपके पास आ जाता है तो यहाँ पे हम उसको डिवाइड कर लेते ताकि जो सिंगल रेस्क्यूअर उसका एग्जॉशन ना बढ़े। लाइक 15 कंप्रेशन अगर वो दे रहा है तो हम यहाँ पे 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे और ये 5 साइकिल करने के बाद जो कंप्रेशन करने का रोटेशन हम चेंज कर लेंगे, फिर वो रेस्क्यू ब्रीथ देंगे और हम कंप्रेशन देंगे यहाँ पे। तो इस तरह हम यहाँ पे एग्जॉशन प्रिवेंट कर सकते हैं और इफेक्टिव सीपीआर दे सकते हैं। नाउ विद दैट अगर आपको दूसरा रेस्क्यूअर भी मिल गया है, वो आपके लिए बैक मास्क वेंटिलेशन भी अगर आप हॉस्पिटल में है तो अरेंज होगा। नाउ बैक मास्क वेंटिलेशन जो है अगर आपको मिल जाता है तो आपको फेस शील्ड लगा के रेस्क्यू ब्रीदिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। वी विल यूज द बैक मास्क वेंटिलेशन हियर। ओके, सो दिस इज अ बैक मास्क वेंटिलेशन हम इससे देते हैं। इसका जो ये साइज होता है ये 4 सेंटीमीटर होता है एंड इसको हम प्लेस करते हैं बेबी के नोज को लेके माउथ, मतलब सो दिस इज नॉट अ चाइल्ड मैनिक्विन आई नो बट स्टिल आई हैव टू टेल यू कि हम ऐसे प्लेस करेंगे क्योंकि अगर बेबी का ये होता है, चाइल्ड का होता है, तो हम उनकी नोज से लेके उनके पूरे माउथ को कवर करते हैं और यहाँ पे हम ऐसा शेप बनाते हैं कि ये सी शेप से हम इन दोनों चीज को कवर करते हैं ताकि एयर लिप्स से बाहर नहीं जाएगा माउथ के बाहर। और ये 2 फिंगर्स जो होती हैं वो मैंडिबल पे होती हैं और आपको हमेशा मैंडिबल पे फिंगर्स रखनी क्योंकि चाइल्ड की टिश्यूज जो होती है वो सॉफ्ट होती है, वो इंजरी हो सकती है वहां पे। सो दिस इज द, ये आपका वो है कि आपको कैसे रखना है बैक मास्क को। एंड नाउ एक वहां पे कंटिन्यूअसली चेस्ट कंप्रेशन, अगर सेकंड रेस्क्यूअर आ गया कंटिन्यूअसली चेस्ट कंप्रेशन चलता रहेगा एंड 15 के बाद वो ब्रीथ देते हैं।
1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015. Breathe. Breathe. 1, 2. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015. Breathe. Breathe. 1, 2. दिस इज द रेशियो ऑफ कैसे हम अगर दो रेस्क्यू है वहां पे हम कैसे एक परफॉर्म कर सकते हैं. एंड इसी के साथ अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग में एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियंस हम वहां पे मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं. दैट मेडिकेशन विल बी लेट ऑन लेटर, सो विल नॉट गोइंग देयर मच. एंड नाउ इफ वी सी अगर ये इफेक्टिवली आपने 5 साइकिल्स की हैं एंड देन आपने चेंज करके भी साइकिल्स की, इसके बाद भी हमें वहां पे पल्स या ब्रीदिंग करेक्ट वापस रिटर्न नहीं हुई है और तब तक आपके पास एएडी आ चुका है, सो यूज द एएडी एज सून एज पॉसिबल. नाउ साक्षी विल टेल हाउ टू यूज द एएडी इन चाइल्ड. सबसे पहले हम एईडी को ओपन करेंगे और फिर हम चेक करेंगे जो चाइल्ड है उस पे पहले से ही कोई एईडी इम्प्लांटेड एईडी तो नहीं लगा हुआ है और उसके चेस्ट को हम क्लीन करेंगे अगर वेट है तो. उसके बाद हम इसके पैडल्स को अटैच करेंगे एईडी से. क्लीन द साइड बोल देना. दिस इज फॉर चाइल्ड. दिस पैडल्स आर फॉर चाइल्ड. इसके लिए इसका जो स्पेसिफिक पोजीशन होता है जो राइट साइड का पैडल्स होता है वो हम इसके राइट क्लैविकल के नीचे प्लेस करते हैं और जो लेफ्ट होता है वो लेफ्ट साइड निपल्स के बिलो प्लेस करते हैं. उसके बाद इसका जो स्टिकर है हमें रिमूव करना पड़ता है और फिर हम इसको प्लेस करेंगे यहाँ पे. उसके बाद वो बोलना ना. और उसके बाद हम एडी को स्टार्ट करेंगे और ये जैसा इंस्ट्रक्शंस देगा हमें उसको फॉलो करता रहना है. Call for help. Open pads package and apply pads to patient's bare chest. हमने पहले ही अप्लाई कर दिया है. वो इंस्ट्रक्ट करेंगे आपको बेयर चेस्ट पे पैड्स अप्लाई करने. Analyzing heart rhythm. उसके बाद वो खुद हार्ट रिदम एनालाइज करेंगे. एंड नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज हमें जैसे इसने एडी ने Shots advised. इंस्ट्रक्शंस दिया कि हमें पेशेंट से अलग हो जाना. हमें सबसे पहले ये लाउडली अनाउंस करना है कि क्लियर द पेशेंट, क्लियर द बेड एंड क्लियर ऑक्सीजन. जैसे ये अनाउंस होगा सब लोग पेशेंट से दूर हट जाएंगे और उसके बाद हम फिर शॉक अप्लाई करेंगे. शॉक बटन को हमें प्रेस करके होल्ड किए रखना है जब तक कि शॉक डिलीवर ना हो जाए. शॉक डिलीवर होने के बाद हमें तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर देना है 2 मिनट्स के लिए. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029 and 1030. एंड इसके साथ हमें रेस्क्यू ब्रीदिंग्स भी कंटिन्यू रखनी अंटिल एंड अनलेस इनकी पल्स एंड ब्रीदिंग वापस आ जाए. सो दिस इज ऑल फॉर हाउ वी कैन सेव अ लाइफ ऑफ चाइल्ड पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ कार्डियक अरेस्ट.